एवरीवन। आज हम क्लास 6 की सामाजिक विषय की बुक इतिहास और नागरिक जीवन के चैप्टर 2 के वन लाइनर तैयार करेंगे। चाहे आप एक सामान्य विद्यार्थी हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल मानव इतिहास का प्रारंभिक काल है। पाषाण काल में पत्थर के औजारों का उपयोग हुआ। मानव का विकास अफ्रीका में शुरू हुआ। होमिनिड मानव जैसे प्राणी थे। होमो हैबिलिस ने प्रारंभिक औजार बनाए। होमो इरेक्टस ने आग का उपयोग शुरू किया। होमो सेपियंस आधुनिक मानव हैं। नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा इस लाइन से। पुरा पाषाण काल 2.5 मिलियन से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरा पाषाण काल में मानव शिकारी संघटक था। भीमबेटका में गुफा चित्र मिले। भीमबेटका यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट के औजार बने। सोहन घाटी पुरा पाषाण काल का स्थल है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण के औजार बने। बागौर मध्य पाषाण काल का स्थल है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ। लंगनज गुजरात में मध्य पाषाण काल का स्थल है। नव पाषाण काल 6,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक था। नव पाषाण काल में कृषि शुरू हुई। मेहरगढ़ विश्व का प्राचीनतम कृषि स्थल है। नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बने। बुर्जहोम कश्मीर में नव पाषाण काल स्थल है। चिरांद बिहार में नव पाषाण काल स्थल है। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। लहना में चावल की खेती शुरू हुई। धातु काल में तांबे का उपयोग शुरू हुआ। ताम्र पाषाण काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाण काल की है। कांस्य युग में तांबा और टिन का मिश्रण हुआ, यानी इन दोनों धातुओं को मिश्रित करके धातु बनी जिसको कांसा कहा गया। लौह युग में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। आहड़ राजस्थान में ताम्र पाषाण स्थल है। जोरवे महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण स्थल है। पुरा पाषाण काल में गुफाओं में निवास होता था। मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ना शुरू हो गया था। नव पाषाण काल में स्थायी बस्तियां बनी। धातु काल में शहरी सभ्यताएं विकसित हुईं। हड़प्पा में उन्नत नगर नियोजन था। पुरा पाषाण काल में हस्त कुल्हाड़ी का उपयोग हुआ। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स बने। माइक्रोलिथ्स बहुत ही छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर से 5 या 8 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पत्थर के औजार होते थे, जिनको लकड़ी या हड्डियों में बांधकर तीर कमान या भाले जैसे औजार बनने शुरू हो गए थे। नव पाषाण काल में पॉलिश किए गए औजार बनने शुरू हो गए। ताम्र पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन आम थे। लौह युग में हथियार मजबूत हुए। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती हुई। पुरा पाषाण काल में कोई कृषि नहीं होती थी। मध्य पाषाण काल में प्रारंभिक खेती शुरू हो गई थी। नव पाषाण काल में बुनाई शुरू हुई थी। धातु काल में व्यापार काफ़ी बढ़ गया था। पाषाण काल मानव सभ्यता का आधार है। तो ये आपके चैप्टर पाषाण काल से सारे वन लाइनर मैंने आपको दिए हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड मैं MCQ लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसको देखना मत भूलिएगा। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।